we're learning through our sources that Himachal Pradesh CM Sukhwinder Singh Sukhu is likely to resign. Congress High Command has asked for his resignation, and a proposal for the name of a new CM could be brought in a legislature party meeting in Himachal Pradesh. So big developments coming in after the fiasco where the Congress lost the Rajya Sabha seat yesterday to the BJP despite being in power in Himachal Pradesh, and after the resignation of a minister in his cabinet this morning. Sukhwinder Singh Sukhu is highly likely to resign. That's what our sources are telling us. The Congress High Command has asked Sukhu to resign, sources are telling us. Sources also say that a new CM's name now could be put forth in a meeting that will be convened of the Congress Legislative Party. Let me quickly bring in Kanika Katiyar for more details on this story. Kanika, these are big developments coming in. What are your sources telling you? देखिए, बिल्कुल हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से परिस्थितियां बनी हुई हैं, कांग्रेस आलाकमान ने जो है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का इस्तीफा मांगा है। और इसके अलावा बात करें तो सोर्सेस ये बता रहे हैं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो है अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस आलाकमान ने उनसे इस्तीफे की जो है मांग रखी थी और उन्होंने अब आलाकमान को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। और ये भी कहा जा रहा है, सूत्रों के हवाले जानकारी मिल रही है कि जो विधायक दल की बैठक होगी उसमें नए मुख्यमंत्री के नाम के प्रस्ताव की जो है चर्चा की जाएगी, यानी प्रस्ताव रखा जाएगा। तो अपने आप में ये बड़ी जानकारी जो है वो देखने को मिल रही है। हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस सरकार पे संकट आया हुआ है, इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपना इस्तीफा जो है वो कांग्रेस आलाकमान को सौंप दिया है, क्योंकि कांग्रेस आलाकमान की ओर से मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगा गया था। उसके बाद जो है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो है अपना इस्तीफा सौंप दिया है और अब विधायक दल की जो बैठक होगी उसमें नए मुख्यमंत्री का जो है प्रस्ताव रखा जाएगा। लगभग कहा जा रहा है कि 1:30 बजे से 2 बजे के बीच में जो है शिमला में विधायक दल की बैठक होने वाली है, जिसमें आज तय किया जाएगा कि आखिरकार अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अगर बात करें क्या तो ये एक आखिरी दाव है, ये बता क्या ये एक आखिरी दाव है जो कांग्रेस पार्टी अब खेल रही है उनके सरकार को बचाने के लिए? क्योंकि लग रहा था कल से ही कि या तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जाएंगे या फिर कांग्रेस की सरकार जाएगी हिमाचल प्रदेश में। कनिका, देखिए, बिल्कुल आपने जिस बात का जिक्र किया, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी का ये आखिरी दाव है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को पता है कि वहां पे तमाम जो विधायक हैं उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि वो मुख्यमंत्री से नाराज है और वो नहीं चाहते कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वहां पे मुख्यमंत्री बने रहे। लेकिन कांग्रेस पार्टी को अपनी सरकार को बचाना है, इसीलिए लास्ट दाव जो है वो कांग्रेस पार्टी की ओर से खेला गया है, जिसमें मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग लिया गया है। और अब नए मुख्यमंत्री के तौर पर जो है किसका नाम सामने आएगा, इसको लेकर विधायक दल की बैठक जो है वो 2 बजे शुरू होगी। लेकिन उससे पहले डीके शिव कुमार जो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं वो वहां पहुंचेंगे। इसके अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो भी वहां पहुंचेंगे। सीएलपी की बैठक होगी और उसमें तय किया जाएगा कि आखिरकार नया मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन अपने आप में बड़ी जानकारी ये भी है कि कांग्रेस चाहती है कि वहां पे सरकार बच जाए, इसीलिए मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगा गया है। जी बिल्कुल। और कनिका, क्या इस खबर की पुष्टि कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियली की है या ये सूत्रों द्वारा खबर आई है कि कांग्रेस पार्टी आलाकमान को सुक्खू साहब ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है? सुखविंदर सिंह सुक्खू क्या प्रेस वार्ता करेंगे? क्या अपने निर्णय के बारे में बताएंगे मीडिया को, हिमाचल प्रदेश की जनता को? और जैसे आप बता रहे हैं कि अब एक विधायक दल की बैठक बुलाई जा सकती है, बैठक का समय क्या तय किया गया अब तक? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से देखा गया था कल की जो घटनाक्रम थी उसके बाद तमाम विधायकों से जो है दिल्ली आलाकमान ने बातचीत भी की थी, जिसमें कनिका बने रही आप हमारे संग। भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुरेश कुमार कश्यप जुड़ गए हमारे संग, ये हिमाचल प्रदेश से ही आते हैं। कश्यप साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ एक्स पर और इंडिया न्यूज़ पर। क्या कहेंगे, बहुत बड़ी खबर आ रही है सूत्रों द्वारा, सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपना इस्तीफा आलाकमान को सौंप दिया है, ऐसी खबर हमारे सूत्र हमें दे रहे हैं। जी 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 जी, क्या कहेंगे इस पर? ये तो तय ही था, जिस प्रकार का घटनाक्रम चला हुआ है। आज इनके जो पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं श्री विक्रमादित्य जी, उन्होंने भी सरकार में रहने से इनकार कर दिया, उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। और जिस प्रकार से पिछले कल का जो घटनाक्रम था, 6 इनके विधायक जो है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया और राज्यसभा में हर्ष महाजन जी को इलेक्ट किया,
तो मैं समझता हूँ ये सारी जो परिस्थितियां बन रही है, अब इस सरकार का जाना तय है। सरकार पहले ही जो है अपना मैंडेट खो चुकी है, और आज जो जोर जबरदस्ती और जिस प्रकार से भाजपा के विधायकों को निष्कासित करने का जो स्पीकर ने कदम उठाया, ये सारी बातें इंगित कर रही है कि पर क्या आपको लगता है सरकार बची नहीं है। अब सुरेश कश्यप जी, ये दांव खेलकर कांग्रेस अपनी सरकार क्या बचा सकती है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री बदलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि विधायकों का रोष जो है वो थोड़ा सा कम हो जाए। नहीं, देखिए, ये मैं बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार का रोष विधायकों के अंदर, ये मात्र जो 6 विधायक इनके अंदर ही नहीं, इसके अलावा इतने ही विधायक और इससे भी ज्यादा विधायक दूसरे भी हैं जो अपने आप को जो है जिस प्रकार से उनके अंदर घुटन महसूस उनको हो रही है, और ये इस सरकार से जो अब पीछा छुड़वाना चाहते हैं। तो ये तय है कि ये सरकार अब जाने वाली है, सरकार जाएगी। और मैं समझता हूं कि सुखविंदर सुक्खू जी ने जिस प्रकार से इस्तीफे की पेशकश की है, अब ये लगता है कि ज्यादा दिन तक ये चलने वाला नहीं है, और ये सरकार अब जो है अपना जो है जनता का विश्वास भी खो चुकी है, क्योंकि 13 महीने इस सरकार को बने हो गए, लेकिन 13 महीने के अंदर जो है प्रदेश को पीछे ले जाने का काम इस सरकार ने किया। तो जहां तक जनता की अपेक्षाएं थी उसके ऊपर भी खरा नहीं उतरी है, और इनके अपने विधायकों में भी जिस प्रकार की नाराजगी, जिस प्रकार का रोष, और जो उनके विधायकों ने स्वयं व्यक्त भी किया है कि हम जो है इस सरकार में घुटन महसूस कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि ज्यादा दिन ये सरकार टिकने वाली नहीं है, और बहुत जल्दी जो है ये सरकार चली जाएगी। क्या बीजेपी तैयार है सरकार बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश में? जी, निश्चित रूप से बीजेपी सरकार बनाएगी। और जिस प्रकार से जो घटनाक्रम हम देख रहे हैं, जिस प्रकार से इनके विधायक, इनके मंत्री, और अब तो अभी मुख्यमंत्री भी इस्तीफे की पेशकश उन्होंने की है, तो तय है कि इनको जाना ही है। मगर आज हमने देखा है कि विधानसभा अध्यक्ष जो हैं हिमाचल प्रदेश में, उन्होंने 15 विधायकों को निष्कासित कर दिया है। इनमें से आपके पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी हैं। हाँ, ये बात तो कल ही तय हो गई थी, कल ही मालूम पड़ गई थी, जब कटौती प्रस्ताव जो हेल्थ का आया था उसके ऊपर जो हमारे सदस्यों ने वोटिंग मांगी थी, लेकिन स्पीकर ने वहां पर जो उस समय डिवीजन नहीं दिया, और उन्होंने पहले सदन थोड़ी देर के लिए स्थगित किया, और फिर पूरे दिन के लिए सदन स्थगित कर दिया। इससे तय हो गया था कि ये सरकार जो है डिवीजन से भाग रही है। इनको पता है कि अल्पमत में है, कि एन केन प्रकरण ये चाहते हैं कि बजट को किसी रंग से पास कर दिया जाए और उसके बाद ये इस सदन को समाप्त करके निकल जाए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। इसी कोशिश में, इसी प्रयास में इन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी के 15 विधायकों को, जिसमें कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं, उनको भी निष्कासित किया। इन्होंने ये पूरी पटकथा, जिसको हम कह सकते हैं, ये रची, और उसके रचने का एक ही कारण है कि ये चाहते हैं कि किसी ढंग से आज का जो, क्योंकि बजट सत्र का आज आखिरी दिन है और आज बजट पारित भी होना है, तो किसी ढंग से बजट पारित कर ले और उसके बाद अपना इस सत्र को जो है साइनेडाई कर ले। तो ये इनकी कोशिश है, और स्पीकर जो है वो इस प्रकार की कोशिश कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ जो असंवैधानिक है। जब भी बजट के ऊपर जो है वोटिंग होनी चाहिए, बजट में कटौती प्रस्ताव के ऊपर, बजट के ऊपर जब सरकार अल्पमत में आ जाती है तो सरकार गिर जाती है। तो इसी को बचाने का एक प्रयास जो है जी, ये कल जो घटनाक्रम हुआ है वहां पे, जिस तरह से अभिषेक सिंघवी हारे हैं चुनाव, इसकी बड़ी वजह, मुख्य वजह आप क्या मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी शासन में है मगर फिर भी उनका प्रत्याशी इस तरह से हार जाए चुनाव, और वो भी बड़े वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ वकील हैं, तो इसके पीछे की वजह, मुख्य वजह आप क्या मानते हैं? देखिए, इसकी एक तो वजह, जिस प्रकार से मैंने पहले भी कहा कि 13 महीने की सरकार और इनके विधायकों के अंदर जिस प्रकार का रोष व्याप्त था, बहुत अपेक्षाएं थी, विधायकों को भी अपेक्षाएं थी, जनता को भी अपेक्षाएं थी, नई सरकार आई है तो बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन जिस प्रकार से विधायकों की आवाज को दबाने का काम इस सरकार ने किया, मुख्यमंत्री ने किया, उसके कारण विधायकों के अंदर एक जिस प्रकार की घुटन उनके अंदर थी, और उसी का नतीजा था कि उन्होंने से 6 विधायकों ने जो है भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया,
और हर्षवर्धन जी को जिताया। दूसरा एक कारण ये भी रहा कि जिस प्रकार से एक बाहरी व्यक्ति को, जो कि हिमाचल से नहीं है, ऐसे व्यक्ति को कैंडिडेट बनाना, क्योंकि बहुत सारे नेता हिमाचल प्रदेश में हैं कांग्रेस के अंदर, कद्दावर नेता, जो कि ये आस लगाकर बैठे थे कि शायद उनको राज्यसभा जाने का मौका मिलेगा, लेकिन वो मौका नहीं मिल पाया। तो कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस के अंदर इस बात को लेकर भी, और दूसरा जिस प्रकार से विधायकों की अनदेखी हुई, ये कारण रहे जिसके कारण जो है बहुत सारे विधायकों ने अपनी नाराजगी को जाहिर भी किया और उन्होंने खुले तौर पर कहा कि हमारे जो काम नहीं हो रहे, हमको जो अपनी कंस्टिट्यूंसी में भी काम नहीं करने दिया जा रहा है, और इस सरकार से उनका जिस प्रकार से मोह भंग हो गया था, उसी का नतीजा रहा कि 6 लोगों ने क्रॉस वोटिंग की, 3 इंडिपेंडेंट जो विधायक थे वो हमारे साथ आए और आंकड़ा 34-34 पर हो गया। उसके बाद जो टॉस हुआ, जो पर्ची हुई, उसमें जो है हर्ष महाजन जी को विजय मिली। तो ये उसी का नतीजा है कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी असफल रहे, सुखविंदर सुक्खू जी असफल रहे अपने विधायकों को साथ रखने में, साथ चलाने में, और प्रदेश की जनता को भी जो आशाएं थी कि प्रदेश में कुछ नया होगा, कुछ जैसी बातें करते कि नया दौर आएगा, व्यवस्था परिवर्तन किया है, लेकिन कुछ देखने को नहीं मिला। काम बंद पड़े हैं, संस्थान इन्होंने बंद कर दिए, वैट बढ़ा दिया डीजल के ऊपर, और बहुत सारे दूसरे कारण रहे। जिस प्रकार की 10 गारंटियां दी थी, एक भी गारंटी पूरी नहीं हो पाई। तो जनता भी आज अपने आप को ठगा महसूस कर रही है, और जो विधायक चुनकर आए थे उनको अपने लोगों के बीच में जाना मुश्किल हो गया, क्योंकि जब जनता के बीच में विधायक चुने हुए जाते तो सब यही पूछते थे कि जो गारंटी आई उनका क्या हुआ। तो ऐसे ये कारण रहे जिसके कारण 6 विधायकों ने कांग्रेस के जो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया और हर्ष महाजन जी को अपना जो है वोट देकर उनको विजयी बनाया। सुरेश कुमार कश्यप, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे संग जुड़ने के लिए। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.